सास और बहू का रोड ट्रिप। यह एक गर्मी की छुट्टियों का दिन था जब सास शारदा देवी और बहू नीता ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया। दोनों ने सुना था कि जीवन में कभी कभी हमें खुद को कुछ अलग तरीके से अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए। वे दोनों एक ही शहर में रहती थीं, लेकिन उनके रिश्ते में एक अनकहा सा फासला था जो अक्सर समझने और निभाने की कोशिशों में उलझा रहता। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। लेकिन इस बार शारदा देवी ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जो दोनों को एक साथ न केवल करीब लाए बल्कि एक नई शुरुआत भी दे। उन्होंने नीता से कहा, क्यों न हम इस बार एक रोड ट्रिप पर चलें। कुछ समय केवल हमारे पास हो और हम बिना किसी परेशानी के इस यात्रा को बिताएं। नीता थोड़ी चौंकी। माँ, आप रोड ट्रिप? शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम अक्सर कहती हो कि तुम्हें सफर करना अच्छा लगता है, तो इस बार यह मौका तुम्हें और मुझे दोनों को मिलेगा। नीता को यह विचार बहुत आकर्षक लगा, लेकिन वह थोड़ी घबराई भी थी। पर माँ, हमें कहाँ जाना चाहिए? और क्या हम अकेले ही जाएंगे? क्यों नहीं, दोनों मिलकर एक नई जगह तलाशेंगे। शारदा देवी ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यात्रा के लिए एक जगह का चुनाव हुआ और यह तय हुआ कि वे हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव की ओर जाएंगी। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता से घिरी हुई थी, जहां शांति और सुकून था। शारदा देवी और नीता दोनों के लिए यह एक अच्छा मौका था, क्योंकि शारदा देवी हमेशा से पहाड़ों में रहना चाहती थीं और नीता को नए स्थानों का भ्रमण करना पसंद था। इस निर्णय के बाद दोनों ने यात्रा की तैयारी शुरू की। शारदा देवी को पहले से ही यात्रा का अनुभव था, लेकिन नीता के लिए यह पहला मौका था जब वह बिना किसी और के साथ यात्रा कर रही थी। दोनों ने कार की सफाई की, आवश्यक सामान पैक किया और रास्ते के बारे में जानकारी इकट्ठा की। शाम को जब नीता कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी तो उसने शारदा देवी से पूछा, माँ, आप सोचते हैं कि इस यात्रा से हमें क्या मिलेगा? शारदा देवी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, यह यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, बेटा। यह हम दोनों के बीच के रिश्ते को समझने और एक दूसरे को जानने का रास्ता है। हम साथ में हंसी खुशी बिताएंगे, नए रास्तों पर चलेंगे और नए अनुभव हासिल करेंगे। यही इस यात्रा की असली सुंदरता है। नीता कुछ सोचते हुए मुस्कुराई। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक स्थान पर पहुंचने की नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और साथ बिताए गए समय की यात्रा होगी। रात के करीब 9 बजे थे जब वे दोनों अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गईं। सड़कें सुनसान थीं और आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। शारदा देवी ने गाने की लिस्ट बनाई थी जिसे वे दोनों बीच रास्ते में गा सकती थीं। नीता ने रेडियो चालू किया और सड़क पर चलते हुए दोनों ने हंसी मजाक और बातें शुरू की। वह यात्रा मजेदार थी। हर कुछ किलोमीटर बाद वे किसी छोटे गांव या छोटे से ढाबे पर रुककर चाय पीते और रास्ते के बारे में बातें करते। शारदा देवी ने रास्ते की तरह कई पुरानी यादें ताजा कीं। यह रास्ता मैंने बहुत पहले अपनी जवानी में पार किया था। तब हम बस से जाते थे। अब तुम्हारी कार में बैठकर जाना कितना सुखद अनुभव है। नीता ने उत्साहित होते हुए कहा, माँ, आपको कभी नहीं लगता कि हम पुराने समय की बातें बहुत ज्यादा करते हैं? शारदा देवी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम नहीं समझती, बेटा?
हम अपने अनुभवों से ही तो जीते हैं। यह पुराने दिनों की बातें ही तो हमें अब तक बनाए रखती हैं। उनकी बातचीत के बीच रास्ता चलता गया और दोनों को एहसास हुआ कि इस यात्रा का हर पल कितना खास था। शारदा देवी ने अपनी बहू के साथ गहरे रिश्तों को फिर से समझा और नीता ने महसूस किया कि उसकी सास भी एक दोस्त बन सकती है जो उसकी पसंद नापसंद, विचार और भावनाओं को समझ सकती है। रात का समय आया तो वे एक छोटे से गांव के पास रुकीं। ढाबे पर बैठे गर्मागर्म खाना खाया और फिर रात को आराम के लिए अपनी कार में सो गए। नीता ने महसूस किया कि सास और बहू के रिश्ते में भी एक सच्ची दोस्ती हो सकती है, बस हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। अगले दिन की सुबह शारदा देवी और नीता फिर से नए उत्साह और ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा की ओर बढ़ने के लिए तैयार थीं। इस यात्रा का एक नया दिन नई उम्मीदें और नई कहानियां लेकर आया था। चलो नीता, आज हम कुछ और खूबसूरत जगहों को देखेंगे, शारदा देवी ने कहा। नीता मुस्कुराई और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। यह केवल यात्रा नहीं थी, यह उनके रिश्ते की भी यात्रा थी, जिसमें हंसी, आनंद और प्यार का हर पल था। अगली सुबह जब शारदा देवी और नीता उठीं, तो सूरज की हल्की किरणें कार की खिड़की से अंदर आ रही थीं। पूरा वातावरण शांति से भरा हुआ था और आसमान में एक नया दिन शुरू होने का संदेश था। रात का ठंडा और ताजगी से भरा मौसम अब धीरे धीरे गर्मी में बदलने लगा था। शारदा देवी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, क्या प्यारा मौसम है। अब हमें इस सुबह का पूरा आनंद लेना चाहिए। नीता ने अपनी आंखें मसलते हुए हंसते हुए कहा, हाँ माँ, बिल्कुल। मैं तो अभी सोच रही थी कि कल रात के सफर के बाद अब हमें किस दिशा में जाना चाहिए। शारदा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, आज हमें किसी छोटी सी जगह की खोज करनी है जो हम दोनों के लिए खास हो। आज हम सीधे उस छोटे से गांव की तरफ जाएंगे जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। नीता ने उत्साहित होते हुए कहा, वाह माँ, ये सुनकर तो मन बहुत खुश हो गया। वो जगह सुनने में बहुत प्यारी लगती है। शारदा देवी ने गाड़ी चालू की और रास्ते पर निकल पड़ी। दोनों ने रास्ते के बारे में ढेर सारी बातें की और कुछ ही देर में गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी। दोनों के बीच अब एक हल्का सा आराम था जो एक दूसरे के बारे में अधिक जानने और समझने से आया था। गाड़ी की खिड़की से बाहर की हवा बहुत ताजगी से भरपूर थी। हर रास्ता सुंदर और आश्चर्यजनक था। नीता को इन रास्तों में एक नई शक्ति महसूस हो रही थी। वह सांस के साथ बैठकर खुद को पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। वह सोचने लगी, क्या यही वह दिन था जब मुझे अपनी सांस को एक दोस्त की तरह देखना शुरू किया। कुछ घंटे बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंची। गांव में प्रवेश करते ही एक अलग ही दुनिया का एहसास हो रहा था। चारों ओर हरे भरे बाग और पेड़ पौधे थे। वहां के लोग बहुत ही सरल और सजीव थे। जैसे ही वे गांव में घुसे, लोग उनकी ओर देखने लगे। शारदा देवी ने कहा, यहां आकर मुझे एक अजीब सा सुख महसूस हो रहा है। यह गांव बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अपनी जवानी में सुना था। नीता ने कहा, माँ, यहाँ का माहौल बहुत शांत और सुंदर है। मुझे तो यहाँ कुछ समय रुककर आराम करना चाहिए। शारदा देवी ने नीता को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा तुमने। चलो अब हम दोनों एक अच्छे से जगह पर रुकते हैं और यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। गांव के एक छोटे से ढाबे पर वे दोनों रुकीं और चाय का ऑर्डर दिया। ढाबे पर बैठे हुए शारदा देवी और नीता के बीच की बातचीत और भी बढ़ गई। शारदा देवी ने नीता से कहा, तुम जानती हो नीता, जब मैंने तुम्हारे साथ पहली बार यह सोचकर बात की थी कि हम एक साथ यात्रा करेंगे,
तो मुझे भी थोड़ी चिंता हो रही थी कि हम दोनों के बीच रिश्ता क्या होगा। नीता ने चाय का प्याला पकड़ते हुए कहा, माँ, मुझे तो अब ये समझ आ गया है कि रिश्ता कभी भी एक दिन में नहीं बनता। समय के साथ यह मजबूत होता है। शारदा देवी की आंखों में एक गहरी सोच समाई थी। उसने धीरे से कहा, तुम सही कहती हो नीता। जब मैं तुम्हारे साथ यात्रा कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे बीच कई ऐसी बातें हैं जिनसे हम एक दूसरे को और बेहतर समझ सकते हैं। चाय की चुस्की लेते हुए नीता ने कहा, माँ, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। कभी कभी हम रिश्तों में सिर्फ अपनी तरफ से ही कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो कई नई बातें सामने आती हैं। अचानक शारदा देवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे शब्दों में एक गहरी समझ है बेटा। शायद यही वो समय था जब हमें एक दूसरे को पूरी तरह से जानने और समझने का मौका मिला है। इसके बाद दोनों ने मिलकर गांव में थोड़ा समय बिताया। उन्होंने गांव के बाजार से कुछ पारंपरिक सामान खरीदा और गांव के कुछ लोगों से भी बातचीत की। शारदा देवी ने नीता को यह समझाया कि कैसे गांव के लोग अपनी कठिनाइयों के बावजूद खुश रहते हैं और अपने पारंपरिक तरीके से जीवन जीते हैं। नीता को यह बहुत कुछ सिखाने वाला अनुभव लगा। उसने महसूस किया कि हम जितनी बार अपनी सुविधाओं में घिरे रहते हैं, उतना ही हम जीवन की सच्ची खुशियों को भूल जाते हैं। दिन ढलने को था और शारदा देवी और नीता ने यह तय किया कि वे अगले दिन और दूर पहाड़ों की ओर चलेंगे। लेकिन आज के दिन ने दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ दिया था। उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच जो भी समझौते, जो भी गलतफहमियां थीं, वे सब इस यात्रा के माध्यम से दूर हो रही थीं। रात के समय ढाबे पर बैठकर शारदा देवी और नीता ने भोजन किया और फिर गाड़ी में लौट आए। नीता ने कहा, माँ, यह सच में एक अद्भुत अनुभव है। मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो जीवन है। यात्रा नहीं सिर्फ जगहों की होती, बल्कि रिश्तों की भी होती है। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि चाहे रिश्ते किसी भी रूप में हों, अगर दोनों एक दूसरे की स्थिति को समझें और अपने दिल से एक दूसरे को स्वीकार करें, तो रिश्तों की कोई भी कठिनाई या दूरी दूर हो सकती है। अगली सुबह जब शारदा देवी और नीता उठीं तो दिन की शुरुआत कुछ खास थी। सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटियों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं और ठंडी हवा उनके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। नीता खिड़की से बाहर देख रही थी और उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि यह यात्रा न केवल एक नई जगह की खोज थी, बल्कि अपने रिश्ते की नई शुरुआत भी थी। माँ, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, नीता ने शारदा देवी से कहा, जिनकी आंखों में उत्साह था। शारदा देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। अब हमें और आगे की यात्रा के लिए तैयार होना चाहिए। आज हमें पहाड़ी रास्तों से होकर एक खूबसूरत झील तक जाना है। नीता ने उत्सुकता से पूछा, क्या वहां हम कुछ वक्त बिता सकते हैं? मुझे शांत वातावरण और प्रकृति से घिरे रहने का बहुत मन कर रहा है। बिल्कुल नीता, यही तो मैं चाहती हूँ कि हम कुछ समय वहां बिताएं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें, शारदा देवी ने कहा। फिर वे दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर अपने सफर की दिशा में बढ़ने लगीं। सड़क की संकरी और खड़ी चढ़ाई ने यात्रा को और भी रोमांचक बना दिया था। शारदा देवी और नीता की बातों के बीच समय बीत रहा था और दोनों धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में छोटे छोटे गांवों के दृश्य, हरे भरे खेत और पहाड़ों के बीच बसा शांति का माहौल, सब कुछ ऐसा था कि दोनों का मन आह्लादित हो रहा था। माँ, आपको याद है जब हम दिल्ली में रहते थे तो आप हमेशा कहती थीं कि पहाड़ों में बसने का सपना था, नीता ने पूछा।
हाँ बेटा, मुझे कभी इस शहर की हलचल से राहत नहीं मिल पाई। यही कारण था कि मैंने हमेशा पहाड़ों में बसने का सपना देखा था। अब जब यह यात्रा हो रही है तो महसूस होता है जैसे मेरे सपने सच हो रहे हैं। शारदा देवी ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें इन पहाड़ियों के बीच में आराम से कुछ पल बिताने चाहिए। गाड़ी की गति धीमी होती गई क्योंकि रास्ता और भी संकरा हो गया था। लेकिन यह अनुभव दोनों के लिए बहुत खास था। दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर एक छोटी सी सड़क पर चलने लगे, जहां बर्फीले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक खूबसूरत झील थी। झील के आसपास के दृश्य इतने मनमोहक थे कि दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। झील के पानी में पहाड़ों का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे रहा था और आसपास की चुप्पी में एक अद्वितीय शांति छाई हुई थी। माँ, यह जगह सच में स्वर्ग से कम नहीं है, नीता ने आंखों में चमक के साथ कहा। हाँ बेटा, इस समय यह सब एक ख्वाब सा लगता है, लेकिन सच है। यह जगह हमें अपने अंदर की शांति और संतुलन को महसूस करने का मौका देती है। शारदा देवी ने झील की ओर देखा और कहा। वे दोनों कुछ देर वहां खड़े रहकर झील का नजारा देखते रहे, फिर पास के एक बेंच पर बैठ गए। शारदा देवी ने अपनी बैग से कुछ खाने का सामान निकाला और दोनों ने मिलकर हल्का नाश्ता किया। झील के शांत पानी में दोनों की छायाएं साफ दिखाई दे रही थीं। इस दृश्य को देखकर नीता को लगा जैसे समय थम सा गया हो और उसने महसूस किया कि वह अब सांस के साथ अपने रिश्ते को एक नई समझ और प्यार के साथ देख रही थी। माँ, इस यात्रा में सबसे खास बात क्या है? नीता ने शारदा देवी से पूछा। शारदा देवी कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, सबसे खास बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इस यात्रा पर हैं। हम दोनों अपने रिश्ते में गहरे से जुड़े हुए हैं और इस यात्रा ने हमें एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका दिया है। तुमने हमेशा कहा था कि सास और बहू का रिश्ता बहुत जटिल होता है, लेकिन देखो आज हम दोनों के बीच वह सब कुछ बदल चुका है। नीता ने सास के चेहरे की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने हमें केवल एक दूसरे के पास नहीं लाया, बल्कि हमें एक दूसरे को सही मायनों में समझने का मौका भी दिया है। मैं अब समझ पाई हूँ कि रिश्तों में धैर्य और प्यार की कितनी अहमियत है। शारदा देवी की आंखों में एक हल्की सी नमी थी और वह नीता की ओर देखकर बोली, तुमने सही कहा बेटा। हम जितना दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने रिश्तों में सच्चे सुख को पा सकते हैं। दोनों ने कुछ और समय उस शांत झील के किनारे बिताया और फिर धीरे धीरे वापसी की राह पकड़ी। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें की। शारदा देवी ने अपनी युवावस्था के बारे में नीता को बताया, तो नीता ने अपनी पढ़ाई और करियर के संघर्षों को साझा किया। यह बातचीत दोनों के रिश्ते को और गहरा कर रही थी। गाड़ी में वापस लौटते हुए नीता ने एक और सवाल किया, माँ, अगर आपको अपने जीवन में एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगी? शारदा देवी ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर कहा, मैं शायद अपने जीवन के कुछ फैसलों को थोड़ा और समझदारी से लेती। पर फिर भी जो कुछ भी हुआ वह सब मेरे अनुभव हैं और इन अनुभवों ने मुझे बेहतर इंसान बनाया। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है कि आपकी यही समझदारी हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। शारदा देवी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम बहुत समझदार हो नीता। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम मेरी तरह समझदारी से फैसले लो और मुझे खुशी है कि तुम ऐसा कर रही हो। सभी बातें करते हुए दोनों उस गांव की ओर लौटने लगे जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। दिन ढलने लगा था और शारदा देवी और नीता के बीच रिश्तों का एक नया आयाम बन चुका था। इस यात्रा ने उन्हें केवल बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया से भी जोड़ दिया था।
यह यात्रा तो बस शुरुआत है बेटा, शारदा देवी ने नीता से कहा। हमारी यात्रा अब और भी दिलचस्प होने वाली है। नीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, अब हमें अपने रिश्ते को और मजबूत करना है। अगले दिन सुबह जब शारदा देवी और नीता ने आंखें खोलीं, तो सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों से छनकर उनकी कार की खिड़की से अंदर आ रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन पहाड़ों के बीच की हवा में एक ताजगी थी, जो मानो उन्हें जीवन के एक नए मोड़ की ओर खींच रही हो। नीता खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो पिछले दिनों की यादों और अनुभवों से भरी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस यात्रा ने उसे सांस के साथ रिश्ते को समझने और उसमें नयापन लाने का एक अनमोल मौका दिया था। माँ, आज तो लग रहा है कि हमारा सफर अब खत्म हो रहा है। बहुत अच्छा समय बीता है न? नीता ने शारदा देवी से कहा। शारदा देवी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर गहरी सांस ली। हाँ बेटा, यह सच है। यह यात्रा हमारे रिश्ते को और मजबूत करने का एक अनमोल अनुभव बन गई है। हम दोनों ने एक दूसरे को जो समझा है, वो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। माँ, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने मुझे केवल एक नई जगह की सुंदरता नहीं दिखाई, बल्कि हमें यह भी समझने का मौका दिया कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे समय के साथ और मजबूत होते हैं, नीता ने कहा। शारदा देवी हंसते हुए बोली, तुमने सही कहा नीता। जब हम अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वह और भी गहरे होते जाते हैं। रिश्ते हर पल बदलते रहते हैं, बस हमें उन्हें समझने और अपनाने की जरूरत होती है। गाड़ी अब पहाड़ी रास्तों से उतरने लगी थी और दोनों वापस उस छोटे से गांव की ओर लौट रहे थे, जहां उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। रास्ते में दोनों ने उन अनगिनत बातों और यादों को फिर से साझा किया, जिन्हें उन्होंने इस यात्रा के दौरान अनुभव किया था। शारदा देवी ने नीता से कहा, तुम जानते हो नीता, पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि सास और बहू का रिश्ता एक अनकहा संघर्ष है। मगर अब मैं महसूस करती हूँ कि हमें केवल एक दूसरे को समझने की जरूरत है। नीता ने सिर हिलाते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कहती हैं। पहले मैं भी सोचती थी कि हम दोनों के बीच हमेशा कुछ ना कुछ दूरियां रहेंगी, लेकिन अब सब बदल चुका है। अब लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। शारदा देवी की आंखों में एक हल्की सी नमी थी। यह सच है बेटा। रिश्ते समय लेते हैं, लेकिन अगर हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिले तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वापस गांव पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक स्थान पर जाने की नहीं, बल्कि एक रिश्ते में समझ और प्यार की नई शुरुआत थी। दोनों ने गांव के एक छोटे से मंदिर में जाकर पूजा की और फिर वहां के कुछ अन्य स्थलों को भी देखा। दोनों ने मन ही मन महसूस किया कि यह यात्रा उनके जीवन का एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। गांव में एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठकर दोनों ने चाय पी और एक दूसरे से जीवन के बारे में कुछ गहरी बातें की। शारदा देवी ने कहा, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम मेरे साथ ऐसी यात्रा पर जाओ, जहां हम दोनों के बीच कुछ बातें बिना कहे ही हो सकें। यह यात्रा बिल्कुल वैसी ही रही। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे तो अब समझ में आता है कि जो चीजें हम दूसरों से चाहते हैं, वो हमें पहले खुद को देने की जरूरत होती है। इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया है कि रिश्तों में समय और समझ का सबसे बड़ा महत्व है। वे दोनों अब लौटने की सोच रहे थे, लेकिन एक दूसरे से वादा कर चुके थे कि इस यात्रा का असर उनके जीवन में हमेशा रहेगा। रास्ते में शारदा देवी ने गाड़ी रोककर कहा, नीता, इस यात्रा ने हमें एक और चीज सिखाई है कि हमें कभी भी अपनी उम्मीदों और इच्छाओं को दूसरे के ऊपर नहीं थोपना चाहिए।
हमें दूसरे को समझने और उसका सम्मान करने का तरीका अपनाना चाहिए। माँ, मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें और समझदारी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, तो रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं, नीता ने कहा। शारदा देवी ने नीता की बातों को ध्यान से सुना और फिर हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो जीवन की असली सच्चाई है। हमें अपने रिश्ते में हमेशा प्यार और विश्वास बनाए रखना चाहिए। रास्ते में दोनों ने उस दिन को याद किया जब वे पहली बार इस यात्रा पर निकले थे। कितनी सारी बातें और कितनी सारी नई सीखें मिली। शारदा देवी ने कहा, तुम्हें याद है नीता, जब हम पहले दिन यात्रा पर निकले थे तो तुम्हारे मन में एक डर था कि यह यात्रा कैसी रहेगी। हाँ माँ, मुझे डर था कि हम दोनों के बीच के रिश्ते में क्या होगा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इस यात्रा ने मुझे खुद को और आपको और भी करीब से समझने का मौका दिया है। शारदा देवी ने फिर से गहरी सांस ली और कहा, समझना और समझाना ही रिश्तों की खूबसूरती है। जीवन में ऐसे अनुभवों से हम अपनी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। कुछ समय बाद वे दोनों उस शहर में वापस लौट आए जहां उनका घर था। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। शारदा देवी और नीता ने महसूस किया कि इस यात्रा ने न केवल उन्हें एक दूसरे के पास लाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सास और बहू का रिश्ता एक खूबसूरत दोस्ती बन सकता है, जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं और समझ का सम्मान करें। नीता ने शारदा देवी से कहा, माँ, इस यात्रा ने हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दी है। अब मुझे लगता है कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। शारदा देवी ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, और मैं भी कभी अकेली नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। हमारा रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका है। यह यात्रा केवल एक बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक अंदरूनी यात्रा थी, जिसने उन्हें अपने रिश्ते की सच्चाई और उसकी खूबसूरती से परिचित कराया। शारदा देवी और नीता जानते थे कि अब उनके बीच कोई दूरी नहीं है, और उन्होंने यह यात्रा हमेशा के लिए अपने दिलों में बसाई थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।